नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद के में। आज हम लेकर के आए हैं महाजनपदों से संबंधित प्रश्न। प्राचीन भारत में जो महान 16 महाजनपद, भगवान महात्मा बुद्ध के समय में जो 16 महाजनपद थे, उनसे संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। परीक्षा में अक्सर देखे जाते हैं कि 16 महाजनपद की राजधानियाँ और इनसे परीक्षाओं में कई तरह के प्रश्न बनते हैं। तो हमने सोचा कि लाइए वीडियो लेकर के आते हैं और 16 महाजनपद से जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। महाजनपद काल। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय में। देखिए 16 महाजनपद में 2 महाजनपद ऐसे थे, एक था वज्जी और दूसरा था मल्ल। कौन कौन से? वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल में जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी इन दोनों में। और जबकि जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो सारे थे उसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 2। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था वो हुआ था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 3। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिच्छत्र या मथुरा? इसमें से कौन सी थी? तो अहिच्छत्र थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 4। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 5। विश्व का पहला गणतंत्र में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मतलब विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवियों के द्वारा। और लिच्छवी कहाँ लगता है? आज के आधुनिक बिहार में लगता है। ठीक है, और लिच्छवी जो है वज्जी संघ के प्रमुख थे। किसके थे दोस्तों? वज्जी संघ के प्रमुख थे ये लोग। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न 6। निम्न प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्रात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 7। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किस शासनकाल में हुआ था? तो किसके? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या डी शिशुनाग के काल में? तो यह हुआ था शिशुनाग के काल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका प्रश्न 8। मगध सम्राट जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। नेक्स्ट प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो ये था योधे। नेक्स्ट प्रश्न 10। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? ए प्रतिष्ठान, बी वैशाली, सी गिरिव्रज या डी चंपा? इसकी राजधानी थी गिरिव्रज। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। और ये गिरिव्रज को किसने बताया था? किसने बसाया था? वृहदत्त के पुत्र जरासंध ने। इन्होंने बसाया था गिरिव्रज को। जरासंध ने गिरिव्रज को बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 11। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह कलिंग से संबंधित था। खारवेल कलिंग से संबंधित था और खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। इन्होंने जैन धर्म के संरक्षण के लिए काफी कार्य किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12। शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था।
द्वितीय बौद्ध संगति लगभग 383 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न 13, गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा महाजनपद था? तो ए अवंती, बी वत्स, सी अस्मक या डी कंबोज। तो ये था अस्मक। अस्मक गोदावरी नदी के तट पर था। नर्मदा, ठीक दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नर्मदा तथा गोदावरी के तट पर था। नेक्स्ट प्रश्न 14, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवंतिका के नाम से कौन सा जाना जाता था? ए अवध, बी रुहेलखंड, सी बुंदेलखंड या डी मालवा। तो ये जाना जाता था मालवा। मालवा रुहेलखंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न 15, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर में। यह स्थित है दोस्तों सीतापुर में। सीतापुर में कहाँ पर, किस नदी के तट पर है? यह गोमती नदी के तट पर। ठीक, गोमती नदी के तट पर है। नेक्स्ट प्रश्न 16, महाजनपदों में से मथुरा किसकी राजधानी थी? वज्जी, संग, काशी या सूरसेन की। तो ये सूरसेन की, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। उस समय का सूरसेन आज के यूपी, बिहार नहीं, यूपी हरियाणा में रहता है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्यों तक फैला हुआ था उस समय का सूरसेन, यूपी, हरियाणा और राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न 17, निम्नलिखित क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण कैसे करना है? उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है इसको व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले कौशल आएगा, ठीक, फिर उसके बाद जाएगा कलिंग। तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा बनना है, दूसरा, पहला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। अस्मक फिर पाइन आता है। नेक्स्ट प्रश्न 18, प्रश्न 18 इसमें लिखा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम क्या है? तो अवंती, चेदी, वत्स, मगध, अंग। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 19, वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। और कौशल किसकी राजधानी थी? कौशल श्रावस्ती की राजधानी थी। कौशल श्रावस्ती थी। काशी वाराणसी की राजधानी थी, आपके आज के आधुनिक वाराणसी की राजधानी थी। वहीं मगध की बात करें तो मगध पाटलिपुत्र, जो अब बिहार के में पाटलिपुत्र की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न 20,